फाइल 3 जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी कैरियर में क्या होने वाला है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 महीने बाद आपकी कैरियर में क्या होने वाला है। शुरू करने से पहले मैं गाइज आपको बता देती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी नहीं सकती। तो जो पॉइंट, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो वही आप लें और बाकी सबको जाने दें। अगर आप कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, उसकी सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे तभी रीच आउट करें जब आप पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ मुझे इंस्टाग्राम पर और या फिर अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज़ किया है उनके कैरियर में क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, गिव मी ओनली 3 कार्ड। जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज़ किया है उनकी कैरियर में आगे के 3 महीने में क्या होने वाला है। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब से भी देखेंगे तो आगे के 3 महीनों में आपके साथ ये डेफिनेटली रेजोनेट होगी। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी जेट चूज़ किया उनके कैरियर में आगे के 3 महीने में क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, वन मोर कार्ड। यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए हैं जो कि मैं नहीं ले रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी वन मोर। ओके, पहला कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है हाई प्रीस्टेस। ओके, 4 ऑफ कप्स, लवर एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, तो जिन लोगों ने भी जेट ग्रीन चूज़ किया है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका जो कैरियर है, आपकी जो भी जॉब है या जब जिस भी बिजनेस में, बहुत ही स्लो डाउन मूव हो रहा है। जैसी चीज़ें आप चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आपकी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप शायद किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे या इस तरह की चीज़ें करना चाहते थे, तो वो भी पार्टनरशिप आपकी या तो सक्सेसफुल नहीं हुई है या फिर सामने से आपको उस पार्टनरशिप के लिए मना कर दिया गया है। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि इन 3 महीनों में स्पिरिचुअली अवेक होंगे। हो सकता है वो इस तरह की अपने कैरियर में इन 3 महीनों में इस तरह की चीज़ें शुरू करें, जैसे कि टैरो हो गया, कोई लोग टैरो सीख लें, जेम्स स्टोन्स के बारे में सीख लें। स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अपने कैरियर को एक चीज़ देंगे, एक न्यू लाइन कह लूँ मैं, या कहीं ना कहीं वो अवेक होंगे कि उनको इस फील्ड में जाना चाहिए। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, और कि वो इस तरह की स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे इन 3 महीने में। बेसिकली जिन्होंने भी जेट ग्रीन चूज़ किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक थे या आपका जो कैरियर था वो स्लो डाउन था और वो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो सारी क्लैरिटी आपको इन 3 मंथ्स में मिल जाएगी। आपको कहीं ना कहीं से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका राइट पाथ और राइट करियर, जॉब और क्या है और किस चीज़ में आपको जाना चाहिए। जो बेसिकली एक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी इन 3 मंथ्स में और आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ, आपको अब इस कैरियर पर जाना है और आपको यहाँ फोकस करना है। इस तरह की चीज़ें मुझे आपके कैरियर में दिख रही हैं कि आपको इस तरह से आगे अपनी लाइफ में बढ़ना है। आपको पता चल जाएगा कैरियर में इस तरह से बढ़ना है। तो चलिए मैं देख लेती हूँ एडवाइस कार्ड क्या है आपके लिए कि आपको अपने कैरियर में क्या करना चाहिए। बेसिकली मुझे यहाँ यही दिख रहा है, जो आपकी साइकिल है या जिस साइकिल में आप स्टक थे, तो वो कहीं ना कहीं एंड होने वाली है और चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, पॉजिटिव होंगी। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, थोड़ी कैरियर में थोड़ी स्लो होंगी। और मतलब एकदम से मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से फास्ट सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, स्लो स्लो चलकर इस तरह की चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। तो चलिए कैरियर में देख लेते हैं। यहाँ मुझे कार्ड रिसीव हुआ फूल। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको न्यू शुरुआत करनी चाहिए अपने कैरियर में, या आपकी कैरियर में न्यू शुरुआत होगी। फूल से हमें यही पता चलता है कि शुरुआत आपकी कैरियर में नई होगी और आप शायद जिस भी कैरियर में उसे छोड़कर आप आगे कुछ नया अपनी लाइफ में स्टार्ट करेंगे। अपना नया करियर, नई जॉब हो गई, नया बिजनेस हो गया, उसमें है आप, तो उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है या तो उसी चीज़ को आप शुरुआत से स्टार्ट करें कुछ नई तरीके से, और या आप उसे छोड़कर आगे नई तरह से चीज़ों को स्टार्ट करें। तो इन 3 महीनों में यही होने वाला है। आप कुछ ना कुछ नई शुरुआत करेंगे अपने कैरियर में और जो भी
मतलब एक टॉक्सिक सिचुएशन थी आपके करियर में, तो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी जेड ग्रीन चूज़ किया है आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। कार्ड्स कि जिन्होंने भी जेड ग्रीन चूज़ किया है उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी, ओके यहाँ बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 2 more कार्ड। ओके अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल, द सन, 6 of कप्स, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस अगेन आया है आपकी रीडिंग में, और द टावर, और बॉटम ऑफ द डेक मुझे रिसीव हुआ है 7 of पेंटिकल। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो भी आप जिस भी रिलेशनशिप में है वो बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है, चीज़ें बहुत स्लो हैं, या तो आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आप कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और आप किसी ना किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं। मैं और क्लियरिटी लाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 2 more कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 2 more कार्ड। ओके यहाँ मुझे 2 कार्ड्स रिसीव हो गए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है पेज ऑफ कप्स। ओके तो गाइज़ यहाँ मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं या आप किसी चीज़ के ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इन 3 महीने में अगर आप किसी से रिकन्सिलिएशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपकी रिकन्सिलिएशन इन 3 महीनों के अंदर अंदर डेफ़िनेटली होने वाली है। आपके पार्टनर आपकी साइड आएंगे और आपको एक ऑफ़र देंगे, और ऑफ़र में ये नहीं बोलूँगी आप मैरिज का या इस तरह का होगा। कुछ लोगों के लिए मैरिज का, एंगेजमेंट का भी हो सकता है, लेकिन जो लोग रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, यहाँ मुझे 3 तरह के सिनेरियोज दिख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले एक सिनेरियो को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। जो लोग रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन 3 महीनों में रिकन्सिलिएशन आपका होगा, लेकिन रिकन्सिलिएशन होने के बाद भी आपके और आपके जो पार्टनर है आपसे कुछ चीज़ें छुपा के रखेंगे, बट वो आपकी तरफ आएंगे ट्रांसफॉर्म होके, मतलब कुछ इस तरह से चेंज होकर आएंगे। अगर वो आपकी लाइफ में अब आएंगे तो वो डेफिनेटली चेंज होकर आपकी लाइफ में आएंगे, और मुझे आते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। जिन लोगों ने भी ग्रीन जेट चूज़ किया है तो गाइज अगर आपने देखा है ये रिलेशनशिप के लिए देखा है रिकन्सिलिएशन के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली आप में से 80% लोगों का डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन इन 3 months में होने ही वाला है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें। एक तो ये सिनेरियो हो गया है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आएंगे। सेकंड जो सिनेरियो मुझे यहाँ दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, मैरिज का कमिटमेंट और इस तरह की चीज़ों का कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। तो गाइज मुझे दिख रहा है यहाँ जो भी मैरिज का या किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन वो आपको डायरेक्टली नहीं कहेंगे। आपको डायरेक्ट आके ऐसा नहीं बोलेंगे मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ या इस तरह की चीज़ें नहीं बोलेंगे। इनडायरेक्टली वे में वो मुझे बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपसे इनडायरेक्टली वे में कहेंगे और चीज़ों को डिफरेंटली तरीके से कहेंगे। आपसे वो कहना भी चाहेंगे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और इस तरह की चीज़ें वो यहाँ मुझे दिखाई दे रही है कि वो मतलब बताना तो चाहेंगे आपको अपने दिल की बात, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताना चाहेंगे आप, ताकि उनसे ये ना बोलो कि आपने तो मुझे मैरिज का कमिटमेंट दिया था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो लोग मैरिज का कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में किसी तरह का डर है जिम्मेदारियों को लेकर, या उनको ऐसा लगता है उनकी फैमिली नहीं मानेगी, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन कमिटमेंट आएगा आपके पास, स्लो है, बहुत स्लो है कमिटमेंट आप लोगों के लिए, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। सेकंड सिनेरियो तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कमिटमेंट का जो वेट कर रहे हैं। थर्ड जो लोग हैं सिंगल्स हैं, मैं सिंगल्स की बात करूँ कि जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई मतलब न्यू लव डेफिनेटली आएगा आप लोगों को। मतलब कहीं ना कहीं से ऑफ़र मिलेगा, लव का न्यू ऑफ़र मिलेगा, और जिन लोगों से आपको ऑफ़र मिलेगा वो बहुत ही स्पिरिचुअली होंगे, अवेक होंगे। चाहे लड़का देख रहा है चाहे लड़की देख रही है, जनरल स्पेसिफिक नहीं है, आप इसे वाइसा वर्सा ले सकते हैं। अगर आप बॉय हैं तो एज अ गर्ल्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, गर्ल है तो एज अ बॉय की एनर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो जो भी है यहाँ मुझे स्पिरिचुअल लग रहा है कि
जो भी सिंगल्स लोग हैं तो उनकी लाइफ में जो भी कोई आएगा वो स्पिरिचुअली अवेक होगा। लाइक टैरो हो सकता है, टैरो रीडर ही हो, और कोई इंट्यूटिवली रीडर हो, इस तरह का वो इस फील्ड, इस तरह की इंट्यूटिवली स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं वो अवेक होगा, जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए। तो चलिए एडवाइस कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपको इन 3 मंथ्स के लिए क्या एडवाइस करना चाहता है, कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड। यहाँ मुझे रिसीव है नथिंगनेस। वैसे बहुत सारे कार्ड रिसीव हो गए हैं तो मैं नहीं ले रही हूँ। ओनली यूनिवर्स मुझे एक ही कार्ड चाहिए, प्लीज़ मुझे एक ही कार्ड दें। ओके, तो यहाँ मुझे रीबर्थ का कार्ड रिसीव हुआ है एंड पार्टिसिपेशन। ओके, कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। आप जो भी हैं, आपके पुराने बॉन्ड आपको उन्हें तोड़कर और एक नई तरह की शुरुआत करने की ज़रूरत है। यहाँ टावर कार्ड भी आया जो कि हमें यही बताता है, जो पुरानी चीज़ें हैं उसे ख़त्म करके एक तरीके से नया जन्म जैसे कोई बच्चा लेता है उस तरह की चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। पीछे पुराने जो भी आपके थॉट्स हैं और नेगेटिविटी है, और जो भी पुराने जो आपके बिलीफ है, आप उनको तोड़ें और आगे बढ़ें। और पार्टिसिपेशन का कार्ड आया तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली पार्टिसिपेशन करें। आप ये ना सोचें कि सिर्फ आपको मिले, आप देने की भी कोशिश करें। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक